हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है हमारे पास विज्ञान और उसका पाठ है 2। पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, का प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। कौन से हैं? ऊंट तथा याक, या एल्पेका तथा लामा, या अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, या उपरोक्त सभी। कौन से हैं? उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर खा, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। क्या होते हैं? शाकाहारी। तो शाकाहारी के सामने हम टिक लगा देंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न गा, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या? अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग या कटाई तथा छँटाई। क्या कहलाती है? अभिमार्जन। उसके बाद है अगला प्रश्न घा, रेशम है मानव निर्मित रेशे या पादप रेशे या जंतु रेशे या उपरोक्त सभी। क्या है? जंतु रेशे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, मैंने जो ये रिक्त स्थान है ये भर दिए हैं जो रेड कलर में है। उसके बाद खा पॉइंट है, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक को कार्य करती है। उसके बाद है गा पॉइंट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। आगे है घा, यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्त्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। ठीक है। आगे है अगला पॉइंट, रेशम उद्योग के कारीगर एएक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ये क्या है? सही। आगे है खा पॉइंट, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये गलत है। अगला है गा पॉइंट, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये क्या है? सही। आगे है घा, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये क्या है? सही। अगला है लास्ट, रेशम कीट के अंडे से यूपा निकलते हैं। ये गलत है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, मिलान कीजिए। तो देखो, स्तंभ का और स्तंभ खा है, इसमें देखो इसे मिलान करेंगे। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करेंगे। तो देखो, का में दे रखा है अभिमार्जन, इसे किससे मिलाएंगे? काटी गई ऊन की सफाई। उसके बाद है खा, कोकून, इसे मिलाएंगे रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। उसके बाद है याक, ऊन देने वाला जंतु। उसके बाद है सहतूत की पत्तियाँ, ये क्या है? रेशम कीट का भोजन। उसके बाद है रीलिंग, इसे मिलाएंगे रेशम के रेशे का संसाधन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, का प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे को ऊन कहा जाता है। उसके बाद है खा प्रश्न, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। उसके बाद है हमारे पास गा प्रश्न, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, भेड़ की जिन नस्लों के
शरीर पर घने बाल होते हैं, उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भरी जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक है? कारण दीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा के वयस्क कीट बनने की पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं टसर रेशम, मंगा रेशम, कोशा रेशम, एरी रेशम आदि। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, ऊन के ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। चरण 1 है, भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। चरण 2 है, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी में टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। उसके बाद चरण 3 है, छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें कुछ रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद चरण 4 है, कटाई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कटाई की जाती है। उसके बाद चरण 5 है, रंगाई। भेड़ों तथा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। उसके बाद चरण 6 है, ऊनी धागा बनाना। हंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे इसमें, रेशम कीट के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क सलभ अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस कीट में निषेचन आंतरिक होता है तथा अंड अवस्था सामान्यतः 8 से 10 दिन तक पाई जाती है। तत्पश्चात रेशम कीट की लार्वा अवस्था का निर्माण होता है। इसे कैटरपिलर लार्वा अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।